इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात की चर्चा हो रही है। बस इंतजार हो रहा है कि कब अमेरिका और ईरान के दरमियान समझौता होगा और कब बहरे हॉर्मुज़ का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से पूरी दुनिया को तेल और गैस की किल्लत होने लगी है। पर जिस तरह से अमेरिका अपनी हरकतें दिखा रहा है, उससे ये नहीं लगता कि ये डील इतनी आसानी से हो पाएगी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, यहां तो अमेरिका अपने उन अरब मुल्कों को भी धमकी देने लगा है जो अपने मिलिट्री ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने दे रहे, जो अपने आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने दे रहे, जो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने दे रहे। उनको भी अमेरिका ने हमले की धमकी देनी शुरू कर दी है। ओमान को अमेरिका ने बमबारी की धमकी दी है, जिसके बाद ओमान सरेंडर हो चुका है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ओमान और ईरान दोनों मिलकर हॉर्मुज़ पर टोल लगाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब ट्रंप की धमकियों के बाद ओमान ने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। ओमान को भी मालूम है कि अमेरिका से दुश्मनी मोल कर अपना वजूद बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि बहरे हॉर्मुज़ एक इंटरनेशनल रूट है और ओमान को भी बाकी मुल्कों की तरह ही पेश आना होगा, वरना हम उसे उड़ा देंगे। ट्रंप की इस धमकी के आने के बाद से ही अरब मुल्कों में इस बात की बेचैनी बढ़ गई थी कि अमेरिका को आग दिखाने पर क्या क्या अंजाम हो सकता है। जंग तो कोई नहीं चाहता, सऊदी अरब भी नहीं चाहता, कुवैत भी नहीं चाहता, कतर भी नहीं चाहता, खुद ईरान भी जंग नहीं चाहता। जंग तो नया नवेला यूएई चाहता है, मुत्तहिदा अरब अमारात ही चाहता है, जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल के शीशे में ढल चुका है। लेकिन हर मुल्क की अपनी अपनी सियासत होती है। मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिका और इसराइल की दोस्ती से बहुत ज्यादा फायदा है। उसका पूरा सरमाया टूरिज्म पर मबनी है और सयाहत पर मबनी होने की वजह से ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने इतनी तेजी से तरक्की की है। लेकिन अगर अमेरिका इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कंधे से हाथ हटा दिया तो यूएई को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ओमान ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वो ईरान के साथ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की प्लानिंग में शामिल नहीं होगा। यानी एक धमकी से ही ओमान के हौसले पस्त हो गए। जिस ओमान ने 40 दिनों तक अमेरिका को अपनी सरजमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने दिया, वही ओमान अगर एक धमकी से ही दुबक कर बैठ जाता है तो ये भी सवाल उठता है कि क्या सच में ओमान ने अमेरिका को अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल होने से रोका था, या अमेरिका ने ही ओमान की जमीन और आसमान का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया। क्योंकि अगर अमेरिका को आग दिखाकर ओमान ने कोई हिम्मत दिखाई होती तो वही हिम्मत अमेरिका की धमकी पर भी नजर आ रही होती। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ओमान को उड़ाने की धमकी दी, वैसे ही ओमान की हिम्मत फुस हो गई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान की सरकारी टीवी ने दावा किया है कि जुमे रात अल सुबह उसने एक अमेरिकी जहाज को मार गिराया। ईरानी मीडिया का दावा है कि बुशहर सूबे के जम इलाके में दुश्मन के एक फाइटर जेट को उसने रोक दिया और उसे नीचे गिरा दिया। बाकायदा गवर्नर के हवाले से बताया गया है कि ईरान के एक एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी जहाज को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने कोई दावा किया है तो उस पर अमेरिका सीधे सीधे कोई मोहर लगा देगा। अमेरिका ने ईरानी मीडिया में चल रही इन खबरों को फर्जी और गलत करार दिया। अमेरिकी फौज ने अपने जहाज को गिराए जाने से इनकार कर दिया, पर अमेरिका ने अपनी नाकामी को क्या कभी कबूल किया है? अगर ईरान ने अमेरिकी जहाज का मलबा दिखा दिया तो यही अमेरिका कहना शुरू कर देगा कि नहीं भाई नहीं, हमारे जहाज को ईरान ने नहीं मार गिराया, बल्कि जहाज में तकनीकी खामी आ गई थी और तकनीकी दिक्कत की वजह से जहाज क्रैश हो गया। यानी अमेरिका हर तरह से अपनी नाक बचाने की कोशिश करेगा। इसी तरह 40 दिनों की जंग के दौरान एयर रिफ्यूलिंग ऑयल टैंकर KC-135 को इराक में मार गिराया गया। लेकिन अमेरिका ने पहले तो इनकार किया, बाद में जब तस्वीरें जारी हो गई तो उसने तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए, जिससे ये साबित हो गया कि सुपर पावर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कोई भी बहाना बना सकता है, पर यह कबूल नहीं कर सकता कि किसी कमजोर मुल्क ने उसे नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने अब तक अपने किसी भी नुकसान को अपनी जबान से कबूल नहीं किया। कभी सूत्रों के हवाले से, कभी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कोई ना कोई नाकामी की खबर सामने आती है, लेकिन अमेरिका के बड़बोल ट्रंप ने अपने किसी भी नुकसान को कबूल नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप खुद बड़े बड़े दावे करता है, अमेरिकी फौज को सुपीरियर साबित करने के लिए लंबी लंबी डींगे हाँकता है, लेकिन ये कभी कबूल नहीं करता कि मिडिल ईस्ट में उसके 16 के 16 मिलिट्री ठिकाने बुरी तरह से खंडर में तब्दील हो गए, और उन्हें खंडर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इस्लामी जमहूरिया ईरान है। ट्रंप ने यह भी नहीं बताया कि उसका F-35 फाइटर जेट ईरान ने मार गिराया। वो ये अब तक इस बात को कबूल नहीं कर रहा है कि उसके जहाज को ईरान ने मार गिराया भी है, खासकर वो जहाज जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई देती है, जिसके बारे में खूब लंबी लंबी डींगे हाँककर बताया जाता है कि हमारा जहाज तो नजर ही नहीं आता। यानी हमारा जहाज रडार सिस्टम में नजर ही नहीं आता। जब नजर ही नहीं आएगा तो कोई उस पर कैसे हमला कर सकता है? लेकिन ईरान ने उनके जहाज को मार गिराया। कुछ जहाज तो ऐसे भी हैं जो अमेरिका के मुताबिक आपस में ही टकराकर खत्म हो गए, यानी फ्रेंडली फायरिंग में तबाह हो गए, पर किसी दुश्मन ने उनको तबाह नहीं किया।
ऐसी ताकतवर मिलिट्री आखिर कहां देखने को मिलेगी जो बात बात में अपने बड़े बड़े फाइटर जेट दोस्ताना फायरिंग में मार गिराते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे जहाज को किसी ने टच नहीं किया, बल्कि वो तो हमारे आपस की फायरिंग में ही क्रैश हो गई, तबाह हो गई, आग के शोले में तब्दील हो गए, वरना हमारे जहाजों को छूने की हिम्मत किसी में कहां है। पर साहब, जंग ऐसे ही होती है। अगर जंग से बकवास को हटा दिया जाए तो अमेरिका के सदर के पास तो बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। यूं समझ लीजिए कि बकैतों का सबसे बड़ा सरदार डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए बांग्लादेश में एक भैंस की कुर्बानी दी जाने वाली थी। अब इस भैंस की शक्ल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलती जुलती थी। खासकर उसका हेयर स्टाइल हूबहू डोनाल्ड ट्रंप की माफिक नजर आ रहा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसके इसी खूबी की वजह से उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप रखा गया था। अब जब अमेरिका को यह बात पता चली तो उसे बहुत बुरा महसूस हुआ, क्योंकि मुंडी अगर कट जाएगी तो भले ही भैंस की कुर्बानी हो जाए, भले ही भैंसा बोटी बोटी हो जाए, भले ही भैंसे का सालन लग जाए, लेकिन इससे अमेरिका की नाक कट जाएगी, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत खराब हो जाएगी। लिहाजा इस भैंस की कुर्बानी देने से रोक लगा दी गई और अब इसे दूसरे जगह पर तबादला कर दिया गया है ताकि दूसरे जानवरों की तरह वो आज़ादी से घूम सके। पर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो कड़ाही में आएगी। खैर, भूल कर भी अपने किसी कुत्ते, बिल्ली या किसी भी जानवर का नाम डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू रखने की कोशिश मत करना, वरना कुर्बानी तो दूर की बात है, वो भैंसा भी आपके पास नहीं रहेगा, जिस तरह से बांग्लादेश के कुर्बानी वाले भैंसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। पर सिर्फ बात यहीं तक नहीं है। जुमेरात को अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया था। बंदर अब्बास के बंदरगाह पर भी अमेरिका ने हमले किया और इसे अपना सेल्फ डिफेंस करार दिया। और जब बदले में अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर ईरान ने हमला किया और कुवैत से धुआं उठने लगा, तब तमाम के तमाम अरब मुल्कों ने गुस्से का इजहार किया। अरब देशों की भावनाएं आहत हो गई क्योंकि ईरान ने कुवैत पर हमला किया। सवाल यह है कि ईरान ने कुवैत पर हमला नहीं किया, हमला तो अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर किया गया। और अगर कुवैत ने अपनी जमीन और आसमान को अमेरिका के लिए छोड़ रखा है तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है? दुश्मन जब पलटवार करेगा तो अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर ही करेगा, ना कि कुवैत पर करेगा। कुवैत के मिलिट्री पर अगर ईरान या कोई दूसरा देश हमला करेगा तो उसे मुल्क पर हमला माना जाएगा, लेकिन कुवैत में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमले के बाद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, यहां तक कि जीसीसी यानी गल्फ देशों के संगठन में भी ईरान के हमले की पुरजोर अल्फाज में निंदा की है, खूब निंदा की है। पर उनकी निंदा करने में कुछ बदलने वाला थोड़ी ना है, ना ही ईरान को कोई फर्क पड़ता है। खैर, 28 फरवरी से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ बकवास ही किया है। अगर उसके मुंह पर अमेरिकियों ने जल्द से जल्द टेप न चिपकाया तो यह हथियारों के बजाय अपने मुंह से गोली चलाएगा और अपने मुंह से ही जीत का ऐलान भी कर देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि बकवास करने में दूर दूर तक उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। खैर, पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात पर टिकी हुई हैं। इंतजार हो रहा है इसका कब हल निकलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।